यह बात है साल 541 की, यानी आज से करीब 1500 साल पहले। यूरोप के ठीक इस हिस्से में ऐसा नज़ारा दिखा जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। अजीब काले घने बादलों ने आसमान में डेरा डाल दिया था। ये बादल इतने घने थे कि इन्होंने सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से रोक दिया था। पहले तो लोगों ने यह समझा कि यह बादल पानी बरसाकर चले जाएंगे। ऐसे समझने वालों को कहाँ पता था कि यह बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे इतिहास याद रखेगा। यह पूरा इलाका रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इसका राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल या जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, और यह अजीबोगरीब नज़ारा भी इस्तांबुल में ही देखा जा रहा था। कुछ घंटे बीते, कुछ दिन, फिर कुछ सप्ताह, लेकिन यह बादल ना ही बरस रहे थे और ना ही हटने का नाम ले रहे थे। मामला बहुत ही सीरियस होता जा रहा था। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि यहाँ के लोगों ने पिछले कई सप्ताह से सूर्य की शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन किसको मालूम था कि यह सब बस एक शुरुआत है। आगे जो होने वाला है इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की है। चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साल 541 में कॉन्स्टेंटिनोपल में बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। उस दौर में यहाँ करीब 10 लाख लोग रहते थे और बादलों के साए ने सारे लोगों को परेशान कर दिया था। लेकिन मामला तब गंभीर हो गया जब लोग एक एक करके मरने लगे। खड़े खड़े लोग बिल्कुल चलते फिरते ही गिर जाते, फिर उनकी सांसें रुक जाती। यह मामला देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गया, क्योंकि उनका ख्याल आया था कि शायद अब दुनिया खत्म होने का समय आ गया है। आसमान में काले बादल, मन में एक अजीब सा डर, और जमीन में लाशें खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। गर्मियों के मौसम में बर्फबारी शुरू हो गई और लोगों की सारी फसल बर्बाद हो। धीरे धीरे पक्षी और पशु मरने लगे। उस वक्त के बाइजेंटाइन एम्परर ने लोगों को शांत रहने का हुक्म दिया और यह कहा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनकी जान को कुछ नहीं होता है। एम्परर के इस बात से लोग और ज़्यादा बेचैन हो गए थे, क्योंकि यह बीमारी ना ही अच्छे लोगों को देख रहे थे और ना ही बुरे लोगों को। रोज हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे, जिनको एक साथ ही बड़ी बड़ी कब्रों में दफन किया जा रहा था। यहाँ फसल बर्बाद होने के बाद यहाँ खाने पीने का भी सामान खत्म होने की कगार पर था। एम्परर की स्ट्रॉन्ग फौज किसी का भी सामना कर सकता था, लेकिन इस बार उनकी मुलाकात कुछ ऐसे दुश्मन से हुआ जो नजर ही नहीं आ रहा था। आसमान में ये घने बादल जहाँ भी जा रहे थे, वहाँ जमीन में ये बीमारी फैलती जा रही थी। दूर दूर तक, जहाँ स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीक, तुर्की, मोरक्को, सीरिया और ईरान जहाँ मौजूद है, ये पूरा इलाका इसी बीमारी की चपेट में था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब आसमानी बीमारी का वजह क्या था। यहाँ के लोगों को यकीन हो चुका था कि अब दुनिया खत्म होने वाला है, और इनका यह यकीन तब गहरा हो गया जब बाइजेंटाइन एम्पायर खुद इस बीमारी की चपेट में आ गया। यह बीमारी दुनिया का पहला महामारी था जिसे आज प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। पूरे 2 सालों की बीमारी ने इस इलाकों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां 2 सालों तक सूरज ही नहीं निकला था। फसलों का बर्बाद होना, लोगों का मरना और बिन मौसम बर्फबारी। लोगों को कुछ ऐसा लगा कि यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है कि बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने 2013 में इस बीमारी की असल वजह का पता लगा लिया। इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में इस बीमारी का रहस्य छुपा हुआ है। एक्सपर्ट की छोटी सी टीम ग्रीनलैंड पहुंची और इनका मकसद था पास्ट के क्लाइमेट को रिसर्च करना। जून जुलाई के महीने में कई देशों का टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर हो जाता है, वहीं ग्रीनलैंड का टेम्परेचर -18 डिग्री ही रह जाता है। गर्मी का मौसम इस ग्रीनलैंड के आसपास भी नहीं भटकता। इसी कारण से यहाँ का बर्फ पिघलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीनलैंड में 1 लाख साल पहले का क्लाइमेट डाटा आज भी मौजूद है। हर साल ग्रीनलैंड में जो बर्फ गिरती है वो एक दूसरे के ऊपर लेयर की तरह जम जाती है। आखिरकार वैज्ञानिकों ने 75 मीटर नीचे मौजूद बर्फ को निकाल ही लिया और उन पर रिसर्च किया। इस बर्फ में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सल्फर मौजूद था। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ही हार्मफुल गैस है जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। वैज्ञानिकों के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी था क्यों यह बर्फ में सल्फर कहां से आया। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि आसमान में इतने ज़्यादा सल्फर सिर्फ एक ही चीज़ से आ सकता है, वह है ज्वालामुखी विस्फोट से। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।